नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। रफ्तार रिपोर्ट में अब तक की बड़ी खबरें आपके सामने पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है प्रयागराज से, उसकी जानकारी दे। देखिए 8 बजे यानी कि थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। संत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद आज उन्हें भू समाधि दी जाएगी। 12 बजे भू समाधि उन्हें बाघंबरी मठ के अंदर ही दी जाएगी, क्योंकि इसकी इच्छा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जाहिर की थी। तो बड़ी खबर, थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होगा। 8 बजे से पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, जिसके बाद रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्या असल वजह उनकी मौत की रही है, क्योंकि फंदे पर लटका हुआ उनका शव पाया गया था मठ के अंदर उनके कमरे में। सुजाता मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं ग्राउंड जीरो से, स्वरूप रानी हॉस्पिटल से। सुजाता, क्या अपडेट, कितनी देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बारे में जुड़ी हुई और भी जो ज्यादा जानकारियां हैं वो भी साझा करें हमारे दर्शकों से। अभी स्वरूप रानी हॉस्पिटल है ये प्रयागराज का, जहां पर महंत जी के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। और अब से कुछ ही देर पहले जो पार्थिव शरीर है वो अंदर गया है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल का गेट बंद कर दिया गया है, मीडिया को वहां से बाहर कर दिया गया है। लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब वो जो शव वाहन और एम्बुलेंसेज पहुंचे थे पार्थिव शरीर लेकर। बताया गया कि 5 डॉक्टरों का जो पैनल है वो उनका पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी बात जो है वो बताई गई है। पोस्टमार्टम के बाद फिर से एक बार बाघंबरी मठ में जो है उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और वहां पर फिर जो सन्यासी संस्कार है, संस्कारी जो सन्यासी परंपराएं हैं उनको निभाते हुए उनका जो पार्थिव शरीर है उसे समाधि में समर्पित कर दिया जाएगा। उनकी वसीयत, उनकी इच्छा अनुसार जो बाघंबरी मठ है, जहां पर उन्होंने खुद वो स्थान जो है वो निश्चित किया है, वो स्थान उन्होंने खुद बताया है कि वहां पर जो एक जगह है जो उनके गुरु थे बलदेव गिरी जी, उनके बगल में ही उनकी समाधि बनाई जाए, ऐसी इच्छा उन्होंने अपनी वसीयत में जताई थी। वो जगह उन्होंने खुद निश्चित की है, तो वहीं पर उन्हें समाधि में समर्पित किया जाएगा। उनकी समाधि वहां पर बनाई जाएगी और ये सन्यासी परंपरा है, उनको अग्नि नहीं दी जाएगी, क्योंकि सन्यासी जब कोई सन्यासी बनते हैं तो वो अपना अंतिम संस्कार पहले ही कर देते हैं। उसके बाद उन्हें समाधि में ही जब उनका जो शरीर होता है उनको जब वो प्राण त्याग देते हैं तो उन्हें समाधि में समर्पित कर दिया जाता है। तो उसी परंपरा का निर्वहन होगा। 12 बजे का समय निश्चित किया गया है। और श्वेता, ये भी बता दूं कि आज प्रयागराज में छुट्टी है, स्कूल बंद है, सारे शैक्षणिक संस्थान बंद है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ तो आपको दिखा सकते हैं, यहाँ भी सारी तरह से एंट्री बैन है। हम लोग पहले अंदर हमने जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमें वहां से बिल्कुल सुजाता, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं वहां से जुड़ी हुई। किस तरीके से आज प्रयागराज में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। लोग आहत हैं जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई है अचानक से। और अनुपमा मेरे साथ जुड़ी हुई है बाघंबरी मठ के बाहर से ही। अनुपमा, 12 बजे बताया जा रहा है कि भू समाधि उन्हें दी जाएगी उस जगह पर जहां समाधि लेने की इच्छा उन्होंने खुद अपने सुसाइड नोट में जाहिर की है। क्या तैयारियां उसको लेकर के हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको जहां पर भू समाधि ली जाएगी, उसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि देखिए भू समाधि की जो प्रक्रिया होती है रीति रिवाज के हिसाब से, उसके हिसाब से जो भी प्रक्रिया होगी वो सबसे पहले हम आपको देखिए रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि आखिर 12 बजे का, क्योंकि 12 से 2 बजे तक का समय रखा गया कि दोपहर में जो है भू समाधि ली जाएगी। अब ऐसे में तैयारियां जो है किस तरीके से की गई, देखिए वो नींबू का पेड़ जिसका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया था, ठीक उसके नीचे ये कहा गया था कि मैं चाहता हूं कि वहां मुझे जो है समाधि दी जाए, और वही नींबू का पेड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कल तक यहाँ पर पेड़ पौधे थे, लेकिन सबको हटा दिया गया है और उसी नींबू के पेड़ के नीचे जो है अब समाधि लेने की तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। ये गड्ढा यहाँ पर खोदा गया और आप देखिए आसपास की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब आप समझिए कि यहाँ से जो है क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए जो है उनका पार्थिव शरीर जा चुका है, पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद कई चीजें जो है क्लियर होंगी, जिनको लेकर संशय अभी तक बरकरार है। लेकिन आप श्वेता अगर देखिए लोगों को, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने कल से बात की है उन्होंने यही बात की कि हम उन्हें हर हाल में जो है याद करेंगे, चाहे उनके नरम स्वभाव की बात की जाए, उनके व्यवहार की बात की जाए। वो लोगों की इतनी ज्यादा मदद किया करते थे कि उन्हें भूला नहीं जा सकता। और हमने खुद भी देखा है कि देश के जितने बड़े मुद्दे होते थे, चाहे आतंकवाद की बात की जाए, जनसंख्या विस्फोट की बात की जाए, मथुरा में जिस वक्त मांस मदिरा बैन किया गया था, तालिबान की बात की जाए, उन सभी बातों पर महंत नरेंद्र गिरी ने किस तरीके से बेबाक अंदाज से अपनी बात जो है रखी थी। और आज वो हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन उनके बेबाक अंदाज की वजह
से, उनके स्वभाव की वजह से आज उन सभी को जो है सभी लोग याद करें। लेकिन देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगी श्वेता, जहां पर देखिए समाधि की जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम चरण में चल रही हैं। पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर जा चुका है। 2 से 3 घंटे का समय लगेगा पार्थिव शरीर के पोस्टमार्टम के लिए, और उसके बाद पार्थिव शरीर को वापस जो है बाघंबरी मठ में जो है लाया जाएगा, और उसके बाद भू समाधि की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। लेकिन देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का हमारा सिर्फ मकसद श्वेता यहाँ पर ये है कि लोग जो है ये समझ सके कि देखिए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट में जिस बात का जिक्र किया गया था कि मैं चाहता हूं बिल्कुल उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही ये तैयारियां की जा रही है। जहां पर वो चाहते थे अपनी भू समाधि, वहीं पर उनको भू समाधि दी जाएगी। और अनुपमा और सुजाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहां की हर तस्वीर सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। फिलहाल आपको एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं, किस तरीके से ये जो पूरा महंत की मौत का मामला है वो एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। संसार की सारी मोह माया को पीछे छोड़कर महंत नरेंद्र गिरी परलोक के सफर पर चल पड़े हैं और पीछे छोड़ गए कई गंभीर सवाल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत से पूरा संत समाज सदमे में है। मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासों का सिलसिला भी जारी है। इस बीच आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महंत की मौत की गुत्थी सुलझ सकती है, जिसके बाद उनकी इच्छाओं के अनुसार उनके ही बाघंबरी मठ में भू समाधि दी जाएगी। समाधि कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शिक्षा विभाग ने प्रयागराज में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में आज पंच परमेश्वर की बैठक होगी। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर दोपहर में परंपराओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि महंत ने मौत से पहले लिखे अपने नोट में समाधि का जिक्र करते हुए अपने गुरु की समाधि के पास अपनी समाधि की इच्छा जाहिर की थी। इसके साथ ही अपने नोट में उत्तराधिकारी का भी जिक्र किया है। संत ने लिखा है कि उनकी मौत के बाद बलवीर गिरी को मठ की गद्दी दी जाए। साथ ही अखाड़े के सभी संतों और पदाधिकारियों से बलवीर गिरी को सहयोग देने की बात कही है। उत्तराखंड के रहने वाले बलवीर गिरी फिलहाल निरंजनी अखाड़ा के उप महंत हैं और हरिद्वार स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं। अपने गुरु की मौत से आहत बलवीर गिरी का दावा है कि सुसाइड नोट में लिखी गई हैंडराइटिंग महंत नरेंद्र गिरी के ही है और वह दोषी को सजा दिलवाकर ही रहेंगे। कोई किसी तरह का कोई मामला है जिनके कारण ये हुई, हम उन्हें छोड़ने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे। हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़ेंगे। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। संत ने मौत से पहले लिखे अपने सुसाइड नोट में कई खुलासे किए हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले में बाघंबरी मठ से 11 लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी सनातन धर्म के चर्चित अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जिनका शव प्रयागराज की बाघंबरी मठ में फांसी के फंदे से लटकता मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टरों की जो टीम है वो पोस्टमार्टम करेगी। अस्पताल पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। ये भी जानकारी सुजाता हम तक पहुंचा रही थी और सुजाता वहीं पर मौजूद है। स्वरूप रानी जो हॉस्पिटल है वहां से उनके पास से और भी जानकारियां हासिल करेंगे। और साथ ही बाघंबरी मठ से अनुपमा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है। लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि थोड़ी देर में, अब यानी कि कुछ ही क्षणों में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5 डॉक्टरों की ये टीम है जो पोस्टमार्टम